का एक अंग है, उसका नाम है विपाक सूत्रांग, सुना ना। और फिर 12वां दृष्टिवाद अंग है, उसके 5 भेदों में जो 14 पूर्व हैं उसमें एक है कर्म प्रवाद। ऐसे करके 2 स्थान है जहां पर आचार्य भगवंतों ने कर्म के स्वरूप को बोला है। विपाक सूत्रांग में विपाक का वर्णन है प्रधानता से, और कर्म प्रवाद में जो कर्म का सारा प्रकार, भेद, प्रभेद, फल आदि है उनका वर्णन है। ठीक है, अब तो मंगलाचरण के लिए ऐसा। धन्यवाद। तो कल अपन ने कुछ बातें पढ़ी थी, उन्हीं अब बोला इसलिए आपको द्वादशांग का कि इतना बड़ा द्वादशांग है और उसमें कितने ही करोड़ों पद हैं, और एक एक पद की भी यदि आप बुक्स बनाओगे तो वही पूरी हॉल है वो भर जाए। एक पद होता है ना, जिनवाणी का एक पद, नॉट द पद जिस पद को अपन रेफर करते, जो एक्चुअल में पद मध्यम पद रूप से कहा जाता है 1634 करोड़ 83,07,888 अक्षरों का, वो भी एक एक कैरेक्टर वाला अक्षर नहीं अमन जी। विकास बोला तो ये एक अक्षर माना जाता है, अगर हमने टोडरमल बोला तो एक अक्षर माना जाता है, उसे शब्द नहीं बोल करके अक्षर बोलते हैं। ऐसे बड़े बड़े शब्दों का समुदाय, अक्षरों का समुदाय जो है उसका नाम भी क्या है, एक अक्षर। ऐसे कितने करने, 1634 करोड़। जब हम पढ़ाते तब दिखाते, एक पद की ही यदि बुक्स बनाई जाएंगी, एक पद की बुक्स बनाई जाएंगी तो ये आपकी जितनी लाइब्रेरी यहाँ भर की, पूरे हॉल भर की भर दो, इतना उतनी बुक्स बनेगी। जैसे अपन काउंट करते ना वैसा भी नहीं करवा रहा मैं आपको वो सब। ऐसे करोड़ों पद हैं, ऐसे करोड़ों पद हैं। तो करोड़ों पद हैं तो कितनी लाइब्रेरीज बनेगी, उन करोड़ों लाइब्रेरीज या करोड़ों बुक्स जो है उन सब का ज्ञान जिसको होता है वो होता है द्वादशांग का पाठी। तो पढ़ पढ़ के नहीं होते, विशुद्धि विद्रिद्धि आदि से होते, लेकिन उतनी बड़ी चीज को अपने को इस जीवन में समझना होता है। फिर अपन एक ग्रंथ के माध्यम से समझते और उसमें भी फिर अपन कुछ व्याख्यान है उनके माध्यम से समझ रहे, तो कितना सारा विषय है जिसको अपने को समाहित करना होता है। तो इसका मतलब ये है कहने का कि जितना आप सुनते हो उससे ज्यादा है, जितना हम समझते हैं चीजें उससे ज्यादा है। उतनी ही नहीं है जितनी आपने सुन रखी थी, उतनी नहीं है जितनी मैं आपको बता रहा हूं। जो कर्म आदिक सिद्धांत हैं वो उससे बढ़ करके हैं, बियॉन्ड व्हाट वी हैव लर्नड। वो सुनना समझना आवश्यक है और उससे अपना जीवन बनता है, अपने सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य अच्छा बनता है। बट उसके अलावा भी जानने की जिज्ञासाएं होनी चाहिए जिससे अपने ज्ञान में स्वच्छता है और जो कमियां है वो चली जाए। तो कल अपन ने 3 बातें पढ़ी थी, कौन कौन सी थी, याद है किसी को? भाई लिखी होगी ना अपने कॉपी में, क्या क्या पढ़ा था अपन ने कल? जो व्यक्ति जो करता है वही फल उसको मिलता है, ना हिंसा का फल हिंसा, चोरी का फल चोरी, ऐसा नहीं है। सोचा किसी ने, बाद में कोई मुझसे आया नहीं बात करने के लिए इस विषय के बारे में, तो आई डोंट नो आपको समाया कि ऊपर से चला गया सारा का सारा। कोई प्रश्न है किसी को? नहीं है ना, कल था जिसने जिसको दुख दिया वही उसको फल देता है, ऐसा नहीं है। देखने को ही मिलता है, वो तो कहीं और ही चला गया फल देने के लिए। बढ़िया। फिर एक जो कोई कर्म किया था उसका एक स्पेसिफिक फल अपन ने सुना, देखा, समझा, पढ़ा, या अपन ने फील किया। कई बार अपन फील करते हैं कि अरे मेरे को ठोकर लग गई, और याद आता है अरे उस दिन अपन ने भी ठोकर मारी थी, तो इसलिए अपने को क्या लग गई, ठोकर लग गई। यदि आप रिलेट करो ना कभी तो आप ध्यान दे सकते हो कि मैंने उसको उस दिन डांट दिया था, तो देखो आज मुझे वैसी की वैसी डांट मिल गई। तो अपने को क्या लगता है, वो किया था वो फल मिल गया। या दूसरे में देख लेते हो आप कि तुमने उस दिन ऐसा किया था ना, अब देखो तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुमने चुगली करी ना मेरे लिए, अब तुम्हारे लिए कोई क्या कर रहा है, चुगली कर रहा है। सो वी रिलेट दैट, और रिलेट करके फिर अपन समझते हैं कि ठीक है हो गया ऐसा। लेकिन उन्होंने बोला ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो कर्म जो बनता है उसका समय प्रबद्ध, उसकी निश्चय रचना, उसका आगे लेकर के जाना वो लंबे समय तक होता है। फिर एक लास्ट अपन ने बात करी थी, कर्म बिना, इसकी जरूरत है क्या?
कर्म बिना फल दिए खिर जाता है। खिरता है कि नहीं खिरता है? बोलो। नहीं खिरता है? अभी तक तो बहुत खिर रहे थे। अब नहीं गिरता है। लेकिन कोई चर्चा करे तो उसकी अपेक्षा ध्यान रखना। और आप भी बोलो कि हाँ कर्म को बिना फल दिए खिलाना है, आप बोलो कोई दिक्कत नहीं, यू शुड नो कि उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, चलो अपन आगे पढ़ते हैं। आगे क्या था कि अपन ने एक प्रश्न दिया था कि जो कर्म है जिसका जो उदय है, जब उदय आता है तो जीव में वैसा परिणाम होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो परिणाम नहीं होता है। ऐसा है कि नहीं है? अब आपने सोचा होगा ना कुछ लोगों ने तो। ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है? बोलो, कौन बोलना चाहता है? अमन जी आप बोल सकते हो, मैं जानता नहीं हूं सबको इसलिए आई कैन नॉट आंसर टेल पीपल। गौतम बोलना चाहते हैं, बोलो गौतम। इसमें अनिवार्य आप उठा लेंगे कि जिस समय उदय होगा हाँ तो जरूर उसमें उसका रिफ्लेक्शन जीप पे दिखेगा ही। हाँ तो जब जब भी उदय होगा तब उस पे जीप का रिफ्लेक्शन दिखेगा। हाँ। और अपन जो बोलते हैं कि अपन अपने परिणामों से जो अपन बोलते हैं कि परिणाम जब कर्म बंद रुक गया तो बंध रुक गया, नहीं उदय। उदय रुक गया तो उस पर नहीं दिखेगा। तो आप तो वही कह रहे हो जो मैं कह रहा हूँ। हाँ, वही मतलब ठीक है, ठीक है। चलो और कोई? थैंक यू। ये भैया जी लोग। हाँ। एक साथ में संसारी जीव को आठों कर्मों का उदय है। तो आठों कर्मों के उदय होने पे जैसे उसको मोहिनी का उदय है तो उस समय उसके परिणाम, उसको ज्ञानावरणी का भी उदय है तो ज्ञानावरणी रूप परिणाम भी हो सकते, विपरीत श्रद्धा भी हो सकती, और अन्य कर्म के साथ अवेदनी आदि उस रूप भी उदय हो सकते। लेकिन कर्म का उदय तो है, उसके परिणाम भिन्न भिन्न भी हो सकते कर्म की उदय होने में। नहीं नहीं, ऐसा आप कहते रहे हो। उस समय जब ज्ञानावरण का उदय है तो उसको ज्ञानावरण के फल हो सकते हैं कि होते हैं? फल होता है लेकिन उसके परिणाम दूसरे भी हो सकते हैं कि दूसरे गुण के उसका अनुसार भी। परिणाम क्या होगा दूसरा? जैसे उसको है तो मुख्यतः ज्ञानावरण का तीव्र है उस समय, हाँ। और मोहिनी का या दूसरे सात नहीं, इत्यादि। मंद तीव्र की बात नहीं कर रहे अपन। ठीक है, मंद उदय होगा तो मंद फल, तीव्र उदय होगा तो तीव्र फल, और फिर कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं कि किसी का तीव्र उदय हो किसी का मंद उदय हो। वो हम बात नहीं कर रहे। हमारा इतना बिंदु है कि जैसा कर्म का उदय होगा, जिस कर्म का, जौन सी प्रकृति का, जौन से अनुभाग का, उसके अनुसार उस जीव में कोई दशा दिखाई देना कंपलसरी है। बट कंपलसरी नहीं है इसलिए। आप भी कंपलसरी हो? ठीक है, बैठो। और कोई विरुद्ध में है क्या? कोई विरोध में? आप लोग विरोध में हो? बोलो आप और बोल लो। बहुत से कर्मों का उदय तो आता है लेकिन उसके फलस्वरूप वैसे भाव नहीं होते। जैसे अभी मेरे को क्रोध क्रोध का उदय तो है, हाँ परंतु मेरे क्रोध रूप भाव नहीं हो रहा, तो ये विरोध में हो जाएगा ना कि कर्म का उदय तो है परंतु हाँ, भाव उस समय उस रूप नहीं होते हैं। बहुत बढ़िया। तो आपको क्रोध का उदय आता है और उस समय आपको क्रोध बिल्कुल भी नहीं आता है ना? नहीं, क्योंकि हर कर्म का उदय प्रति समय अपने को आ रहा है, हाँ, लेकिन हर हम कर्म। हर कर्म का है बहुत। जैसे चारित्र मौनी उसमें अनंतानुबंधी का उदय हमें आ रहा है, हाँ तो उसमें से यदि मेरे को अभी क्रोध का उदय आ ही रहा है, क्योंकि प्रति समय जितने स्पर्धक बंधते हैं उतने छूटते, उतनों का उदय भी होता है। हाँ तो जैसे अभी मेरे को क्रोध का उदय है हाँ परंतु वह क्रोध रूप परिणाम नहीं है, हाँ तो वैसे ही यदि मेरे को किसी समय क्रोध का उदय है, तीव्र उदय है, हाँ और फिर भी मैं संभाव धारण करके नहीं, हाँ मेरे को यदि क्रोध के भाव नहीं हो, तो ऐसा हो सकता है ये हाँ। पुरुषार्थ पूर्वक। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि जो अपन सुनते हो करना चाहते हैं कि क्रोध का उदय आएगा तो पक्के से अपन क्या कर सकते हैं कि एक पुरुषार्थ करेंगे, समता रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो उदय नहीं आएगा। राइट है ना? हाथ हाथ खड़ा करेंगे इसके लिए। कौन कौन स्वीकार है जिसको ये बात? और आप टेंशन नहीं लेने का। कोई परीक्षा थोड़ी ना हो रही है।
हाथ तो खड़े करो। हाँ, क्रोध का उदय आता है और उस क्रोध के उदय को अपन फील नहीं करते हैं, खत्म कर देते हैं, वो फल देते ही नहीं है। फल देता नहीं है मतलब कि मुझे क्रोध नहीं आता है, लेट्स से दैट कि मुझे क्रोध नहीं आता है। ठीक है, 1 2, अमन जी आप भी इसी गाड़ी में 3 4, प्रमोद जी है, अच्छा आप भी दूसरी गाड़ी में हो, ठीक है, ओके, फ्यू पीपल ओनली, वेरी गुड। चलो अपन चर्चा करते हैं और फिर प्रॉब्लम से उसकी चर्चा करेंगे कि दिक्कत ये इस बात के साथ में कि यदि ऐसा चलेगा तो अपन तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम में आ गए कि संसार का अभाव होगा कैसे। और ये तो आप कर्माधीन बना रहे हो, कम में हिम अन्नाणी कुव्वदिनाणी तहेव कम में हिम सुवा विज्जति जग्गा विज्जति तहेव कम में हिम सुहा विज्जति दुखा विज्जति तहेव कम में हिम यम इच्छत्तम निज्जति असंजमम चेव कम में हिम भमाडिज्जति उड्ढ महो चावी तिरिय लो। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा? हे भगवान, आपने रखा समय सार जी है, सर्वशुद्ध अधिकार है समय सार जी में, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार, उसमें आचार्य कुन देव ने गाथाएं लिखी है कि कर्म से ही ज्ञानी होता है, कर्म से ही अज्ञानी होता है। कम में हिम सुवा विज्जति, कम में हिम जग्गा विज्जति, कर्म से ही सुलाता है, सोता है, कर्म के द्वारा ही जागता है। कम में हिम सुहा विज्जति दुखा विज्जति तहेव कम में हिम, कर्म से ही सुखी होता है, कर्म से ही दुखी होता है। कम में हिम चैव मिच्छत्तम, कर्म से ही मिच्छत्तम निज्जति मिथ्यात्व को प्राप्त होता है। और असंजमम चैव, असंयम को भी कर्म के द्वारा ही प्राप्त होता है। कम में ही भ्रमाडिज्जति, कर्म के द्वारा ही भ्रमाया जाता है। उड्ढ महो चावी तिरिय लोहे, ऊर्ध्वलोक अधोलोक मध्यलोक सब में कौन घुमाता है? कर्म। कम में चैव किज्जति सुहा सुहम जेत्यम किंची, और जितना जो कुछ करवा रहा है वो सब कर्म कराता है। जम्हा कम्मम कुवदी हरदी देदित्य जम किंची तम्हा सब जीवा अकारगा होंती आवड़ना। ऐसा करते हो तो ये सारे के सारे जीव अकारक आवड़ना, अकारक पने को प्राप्त हो जाते हैं। अब बताओ क्या करना? वो सांख्य मत का पक्ष आचार्य देव ने प्रस्तुत किया। एवं संको एसम जेदु परिवंती समणा ऐसे, कोई श्रमण ऐसा प्ररूपित करे, तो ऐसा तो उन्होंने दिया, फिर ये तो दोष है और आप फिर वहीं लेके जा रहे हो। जैसा कर्म होता है वैसा फल आता है, तो प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? पूरी आएगी। तो फिर निवारण कैसे होगा? अभी निवारण बाद में करते, पहले अपन समझ लेते, ठीक है। तो एक तो 2 प्रकार के कर्म है अपने पास, एक घाती कर्म है और अघाती कर्म है, ठीक है। अपन पहले घाती की बात कर लेते कि घाती कर्म है तो उसमें जो कर्म का उदय है, ठीक है, उदय वर्तमानगत होता है, सत्तागत नहीं होता है। सत्ता यानी कर्म का सत्र है वो लॉन्ग एक्सटेंडेड है, वो लंबी हो सकती है, कोड़ा कोड़ी सागर की हो सकती है, अंत कोड़ा कोड़ी हो सकती है, जो हो सो हो। तो उस सत्य को छोड़ दो आप, हम उदय की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं कर्म का फल आता है, कर्म का उदय आता है, तो हम उदय के निषेकों की, परमाणुओं की बात कर रहे हैं। तो जो कर्म का उदय है वो आ रहा है और आ करके वो फल दे रहा है। अब फल दे रहा है तो उस फल का कोई मीनिंग होना चाहिए, वो कोई रिजल्ट आएगा। रिजल्ट नहीं आएगा तो उसके फल देने का मतलब ही क्या निकल रहा है? तो उसका रिफ्लेक्शन है जीव में, जीव के परिणामों में और कर्म के उदय में संबंध है। कौन सा संबंध है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और यदि वो ना हो तो वो निमित्त किस बात का? वो काम नहीं हो रहा है तो फिर उसको हम निमित्त भी कैसे कह सकते हैं? तो इसलिए जो कर्म होता है उसके अनुसार परिणाम तो नियम से पाया जाता है। देखो आप लोग बोलना चाह रहे थे कि पुरुषार्थ करेंगे, तो पुरुषार्थ करने पर हम उस कर्म को ठंडा बिठा देंगे, नहीं करवाएंगे, है ना? तो अभी आप लोग तो क्या पुरुषार्थ करोगे? अपन सबसे बेस्ट पुरुषार्थ की बात करते हैं। सबसे अच्छा पुरुषार्थ चल रहा है 10वें गुणस्थान में, छपक श्रेणी में, है ना? छपक मुनिराज हैं, शुद्धोपयोगी हैं, शुक्ल ध्यान गत हैं,
और अपनी आत्मा के शुद्ध संवेदन को उपयोग को कर रहे हैं, बराबर। अब उनके कोई कर्म का उदय आ रहा है क्या, मोहिनी वगैरह का? क्या उनके मोहिनी का उदय आ रहा है क्या संजय जी? क्या उनके मोहिनी का उदय आ रहा है क्या? और आ रहा है, ठीक है ना। कौन से मोहिनी का उदय आ रहा है? सूक्ष्म लोभ का। और सूक्ष्म लोभ इतना लोभ होता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो कम कितना उसको कम कर दिया, कितना खींच खींच करके उसको डाउन कर दिया है। संसार में किसी को नहीं होता ऐसा, है ना। तो उतना सा उदय है जघन्य स्पर्धक के नीचे, अनंत गुणाहीन जाकर के। जघन्य स्पर्धक है ना, जो शक्ति होती है कर्म के अनुभाग की, जघन्य ने लोएस्ट, उस लोएस्ट कर्म के पार्टिकल की शक्ति से भी और नीचे जाकर के उसको आपने लाके खड़ा कर दिया, और उस कर्म का उदय आ रहा है। तो यानी बहुत बहुत लाइट वेट, जिसको आप कहते हैं ना धूल रेखा, जल रेखा। जल की रेखा तो फिर भी बड़ी है, वो टिकती है, ये जल रेखा से ही बहुत हल्का है। ओके, अब जब इतना बारीक सा कर्म उदय में आ रहा है और इतने महान पुरुषार्थी मुनिराज हैं, तो उनको फिर सूक्ष्म लोभ नहीं बोलना चाहिए। आप ये कह सकते हो सूक्ष्म लोभ बस कर्म का उदय, उनके परिणाम नहीं है। सूक्ष्म लोभ केवल कर्म के उदय की विवक्षा है, कुछ हो नहीं रहा है वहां पर। अगर कुछ हो नहीं रहा है तो फिर वहां पर परिणाम कौन सा है? क्या वीतरागता का 11वें जैसा परिणाम है, 12वें जैसा परिणाम है, कि 10वें जैसे ही परिणाम है? 10वें जैसा परिणाम है कि 12वें जैसा परिणाम है? क्योंकि जीव की दशा है ना गुणस्थान, कर्म की दशा तो नहीं है। कर्म की सापेक्षता से है। कर्म के उदय उपशम छह उपशम की तरफ से हमने जीव को देखा, लेकिन देखा किसको है? कर्म को कि जीव को? जीव को देखा है। तो जो सूक्ष्म सांपराय रूप दशा है वो किसकी है? जीव की है। तो जीव में इतना हल्का कर्म का उदय आ रहा है, और आपका पुरुषार्थ जो भी आप करते हो कि मैंने थोड़ी सी समता करी, इतने में क्रोध भगा दिया, वो भी द्विस्थानी त्रिचतुस्थानी तेज अनुभाग वाला, वो आप हटा सकते हो। और वो मुनिराज छपक श्रेणी वाले जो समता में लीन है, उनको कुछ भी नहीं हो रहा, उनके उपसर्ग सारे जो जला फला शरीर था उसके दर्द वो सब अलग हो गए, वो सब को ध्यान नहीं दे रहे, और इतना सा लोभ वो उनके ऊपर इफेक्ट डाल पाएगा? वो उनकी परिणति को गंदा कर पाएगा? कर ही नहीं सकता। और जहां आप बोलोगे कि नहीं करवा सकता है, तो आपका 10वां गुणस्थान गायब। गुणस्थान 14 की बजाय कितने बचे? 13 बचे। बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, आप नहीं स्वीकार कर रहे हो कि वहां पर उसके परिणाम में कोई सूक्ष्म सांपराय कषाय का धुध कौसुभ लालिमा, जो धुत वस्त्र है धुला हुआ, जिसमें कौसुम्बी का रंग लगा है हल्का सा, जहां खादीन किंचियो नूणो यथा ख्यात से कुछ कम जैसा, ये परिणाम जो है वो आप स्वीकार नहीं कर रहे हो। 5 प्रकार के संयम है, 5 प्रकार के संयम है, उसमें एक संयम का नाम है सूक्ष्म सांपराय संयम। वो संयम जीवगत भाव है, ना कि कर्मगत भाव है। इसलिए वो जो दशा बन रही है वो किसकी बन रही है? जीव की। क्यों बन रही है? कि कर्म का उदय वैसा है। पॉइंट समझ में आया क्या आपको? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अब ये 10वां हुआ, 9वें को ले आओ आप। 9वें का नाम 9वां गुणस्थान क्यों है? क्योंकि वहां पर सूक्ष्म कृष्टियों का उदय नहीं है, वहां पर संजलन कषाय के जो मंदतम हो सकते हैं स्पर्धक, उनका उदय। नहीं तो यदि वो 1 to 1 उसकी मैपिंग नहीं रखोगे तो आपके जितने गुणस्थानों के भेद बन रहे थे 9वें से 10वें का, वो आप बना नहीं पाओगे। यदि जीव के भावों में अंतर आप नहीं निकाल लाओगे तो आप कह ही नहीं सकते हो कि ये 9वां है और ये 10वां है। समझ में ही बात? ठीक है। चौथा गुणस्थान है, वहां पर जीव के कषाय के उदय हैं, अप्रत्याख्यान के उदय हैं, प्रत्याख्यान के उदय हैं। अब आप जब हटा ही रहे हो कषायों को, तो एक काम करो ना, आप थोड़ी समता बढ़ा लो और रहना चौथे में ही, लेकिन आप अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान के जो उदय हैं उनको क्या कर दो, कुछ देर के लिए मत लाओ। आप दबा मतलब फील नहीं करोगे ना, मत करना फील। तो ऐसा कर सकते हो क्या?
ऐसा नहीं कर सकते। यदि कर्म का उदय आ रहा है, तज्जन्य भाव जीव में होता ही होता है। नहीं होगा तो काम करेगा क्या? काम करेगा क्या? गुस्सा, ठीक है। अब आपको इतनी बात समझ में ना, मैं पीछे आ रहा हूं वापस। क्रोध कर्म का उदय है, तुमको क्रोध का उदय होगा कि नहीं होगा? मान कर्म का उदय है, मान होगा कि नहीं होगा? लोभ का उदय है, लोभ होगा कि नहीं होगा? वेद का उदय है, वेद का परिणाम होगा कि नहीं होगा? वेद का उदय है, वेद का परिणाम होगा कि नहीं होगा? बोलो। कैसे पता चलेगा होगा? जब तक नव्वे का अवेद भाग प्राप्त नहीं करता है, तब तक उस जीव को क्या बोलते हैं? सवेदी। गुणस्थानों की प्रक्रिया में पहले गुणस्थान से लेके अनादिकाल से भाई साहब क्रोध मान माया लोभ तो बदलते रहते ना, कषाय रूप, लेकिन वेद रूप परिणाम है अनादिकाल से लेकर के जब तक नव्वे गुणस्थान का प्रथम भाग प्राप्त करके क्रॉस नहीं किया जाता है, तब तक उस जीव का नाम क्या कहलाता है? सवेदी। फिर कहलाता है अपगत वेदी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो मुनिराज हैं, महाव्रती हैं, बाल ब्रह्मचारी है, तीर्थंकर जैसे मुनिराज हैं, उन्होंने पूर्ण रूप से अनतिचार से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, शील को धारण किया है, उनको तो क्या करना चाहिए? स्पेशल काम करना चाहिए। उनके लिए संज्ञा देनी चाहिए। ये महाराज जी जो है अपने तीर्थंकर मुनिराज, ये तो दीक्षा लेते से ही अपगत वेदी हो गए, दीक्षा लेते से ही। और बाकी सब आप तीर्थंकरों को नहीं लेना चाहते हो, जाने दो, 5 को तो ले सकते हो ना। 5 तो बाल ब्रह्मचारी थे ना, नहीं थे 5 थे ना, तो उनको एक काम करो, दीक्षा लेते से ही क्या नाम देना चाहिए आप लोगों को? अपगत वेदी। क्योंकि उनके वेद को तो उन्होंने क्या कर लिया? जीत लिया। कोई उनको भाव आ रहा है क्या आपके हिसाब से? कोई वेद का भाव चल रहा है क्या? नहीं चल रहा। तो जिसको नहीं चलता उसको क्या बोलते हैं? अपगत वेदी। तो फिर शास्त्र की व्याख्या ऐसी होनी चाहिए, किसी किसी को अपगत वेद 6वें 7वें में महापुरुषार्थ से होता है, और किसी किसी को जो हीन पुरुषार्थी हैं धीरे धीरे वेद को हटाते हैं, वो जीव 9वें के पहले भाग में जाकर के अपगत वेदी होते हैं। ऐसा बोलना चाहिए। ऐसा बोलते हैं क्या? स्वस्ति ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि वेद का उदय है तो उसको वैसा वेद का कुछ अंश उसकी परिणति पर्याय में व्यक्त होता है। नहीं मानोगे तो आपको ये सब बातें जो है ना फिट ही नहीं होगी, आपका आगम आपकी बातों से कट जाएगा, पूर्वा पर विरोध आप ही करोगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अपन अपने ऊपर आते हैं कि ये तो बहुत ही गड़बड़ जा रही है। क्रोध का उदय आता है अपने को, आता है कि नहीं आता है? तो क्रोध होगा कि नहीं होगा? तो भैया जी अभी कह रहे थे कि हमको यहाँ क्रोध का उदय आ रहा है, तो उदय आ रहा है तो फिर हमको तो क्रोध नहीं आ रहा है। आप लोगों को यहाँ बैठे बैठे क्रोध का उदय आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता? अभी कषाय मार्गड़ा नहीं पड़ी ना आपने क्रोध का उदय आता है कि नहीं आता है आपको? बैठे बैठे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी अपने मन की नहीं सुनी दे तो फिर गुस्सा आने लग जाता है। घमंड आ रहा है क्या आपको? मायाचार हो रहा है क्या आपको? लोभ हो रहा है क्या आपको? हे भगवान, वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी मुनिराज की बोले ना हमको क्रोध आ रहा, ना मान आ रहा, ना माया, ना लोभ, तो बचे ही क्या? फिर बचे ही क्या है? वही तो, यही तो बोल रहे भगवान, बाहर थोड़ी ना। वो बोल रहे यहाँ नहीं आ रहा है तो यही की हम कह रहे आपको गुस्सा है क्या? नहीं। मान माया लोभ, तो भैया वीतरागी किसे बोलते हैं? जिसको क्रोध मान माया लोभ नहीं होता है उसी को तो वीतरागी बोलते हैं। तो इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि मैं अभी वीतरागी हूं? आप वीतरागी हो कि नहीं हो? अभी स्वभाव में मत चले जाना, ये स्वभाव से वीतरागी जहां से चल रहे वहां से बोलो, वीतरागी हो कि नहीं हो? नहीं हो। अब वीतरागी भी नहीं मान रहे और क्रोधी भी नहीं मान रहे।
ये कैसे चलेगा? ऐसा बोलो आप कि क्रोध तो आता है, मान भी आता है, माया लोभ भी आता है, वैसा नहीं आता जैसा घर में आता है, जैसा बाजार में आता है, जैसा लेन देन में आता है। नहीं आता ऐसा मत बोलो, आप फंस जाओगे। या तो भगवान नहीं बचेंगे या आप नहीं बचोगे। लाना पड़ेगा, होगा। उदय चल रहा है ना, होगा। तो हम तो कोई लड़ नहीं रहे। अरे लड़ने को थोड़ा गुस्सा बोलते हैं, हम तो कुछ बोल भी नहीं रहे, बोलने को थोड़ा गुस्सा बोलते हैं। हम तो कुछ दिखा भी नहीं रहे, तो दिखाने को थोड़ा मान बोलते हैं। ये तो जीव का अंतरंग भाव है। तुम तो लेशा पे चले गए। ये जो आप बोल रहे हो बातें कि मेरा गुस्सा मुझे आ ही नहीं रहा है, देखो मैंने झगड़ा नहीं किया, मैंने बोला नहीं, चिल्लाया नहीं, चीखा नहीं, इधर उधर नहीं किया, शांत चेहरे पे भाव नहीं आया, आप लेशा की बात कर रहे हो। आप योग सहित कषाय के परिणाम की बात कर रहे हो। मैं आपको कर्म की बात कर रहा हूँ कि कर्म जो है क्रोध का, तो वो तो आपके भीतर में आकर के फल दे रहा है ना, कि परिणति मेली कर रहा है। नहीं करता होता तो आपको अभी वीतरागता सिद्ध कर हो जाएगी, जो हो नहीं रही है। दैट शोज, वो दिखाता है कि यहाँ कर्म का उदय आ रहा है। तो ऐसे कैसे आ रहा है? एक ही जैसा अनुभाग नहीं होता है, अनुभाग तेज मंद होता है। तो हमको उदय आते हैं, तो उदय आकर के वो परिणाम जो है, वो परिणाम तत्व रूप से कलुषित होता है, मेला होता है, संक्लिष्ट होता है, और आकर के चला जाता है। क्विकली भी जाता है, शीघ्रता से भी जाता है। लेकिन जो हुआ है वो आप में हुआ है। अगर नहीं हुआ होता तो आपको वीतरागता का संवेदन आता, जैसा भगवान को आता, क्योंकि वो आए नहीं ना। देखो बहुत सिंपल सी बात है। एक बार हमारा शिविर चल रहा था, ये बात चल रही थी। एक भैया जी बोले हम तो नहीं होते ही नहीं है। क्या ठीक है, जाने दो। 4 कषाय में से एक बार में कितनी कषाय का उदय आता है? 4 कषाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ। ठीक है, 4 कषाय में से एक बार में कितनी कषाय का उदय आता है? जिनेंद्र भैया, 4 में से एक बार में, एक टाइम में एक जीव को कितनी कषाय का उदय आता है? तो सिद्धांत का नियम है एक कषाय का। ठीक है, क्रोध और मान का, क्रोध और माया का, क्रोध और लोभ का, ऐसे 2 या 3 या 4 संयोगी भंग नहीं बनते हैं। ये नियम है सदा काल का, सर्व जीवों का, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय एवरीवेयर। एक नियम कि वह एक बार में एक ही कषाय का उदय आएगा। ठीक है, तो आपको क्रोध का उदय नहीं आ रहा है, तो क्रोध रूप परिणाम होंगे क्या? नहीं होंगे, जाने दो, उसको तो खत्म ही हो गया। मान का उदय भी नहीं आ रहा है, मान रूप परिणाम होंगे क्या? नहीं हुए। माया का उदय नहीं आ रहा है, तो माया के परिणाम होंगे क्या? नहीं होंगे। ठीक है, अब लोभ का उदय लेकिन आ रहा है उस काल में। 3 को हटा दे, 1 बच गई। लोभ का उदय आ रहा है, तो लोभ के परिणाम होंगे क्या? बोलो, होंगे। और बोले कि नहीं हमारे तो नहीं हो रहे। अब तुम्हारे नहीं हो रहे, तो 3 तो आगम नहीं दे दिया तुमको, फ्री कर दिया। अब एक जो हो रहा था उससे तुम फ्री हो गए। तो बताओ तुम वीतरागी बने कि नहीं बने? तो वीतरागी सिद्ध हो जाओगे तो तुमको तो भगवान मानना पड़ेगा। और दिख रहा है कि सारा राग द्वेष पड़ा हुआ है सामने। इसलिए 3 कषाय तो जाने दो। जिसका उदय नहीं है दैट्स ओके, लेकिन जिसका उदय है, जिसका उदय है, वो उदय आकर के कुछ असर डाल रहा है, कुछ आपके भावों पर, परिणामों पर, परिणति पर, वहां पर उसका फर्क दिखाई दे रहा है। वो फर्क आप अपने सूक्ष्म उपयोग के द्वारा जानो तो जानो, और उपयोग स्थूल है तो मत जानो। जानते हो कि नहीं जानते हो वो दूसरी चीज है, लेकिन वो होता है, वो चीज वहां पर हो रही है। सूक्ष्म सांप्रदायवर्ती मुनिराज हैं, वो सूक्ष्म सांप्रदाय को जा करके देखें। देखो कि नहीं देखो वो हमारा विषय नहीं है, लेकिन वो हुआ है। आप उसको मना करोगे तो आप गड़बड़ में आओगे। समझ में आ रही बात? यहाँ बैठे बैठे थोड़ी थोड़ी देर में कषाय बदलती है, बदलती है। आपको कैच हो नहीं हो वो आपके ज्ञान की कमी है, लेकिन आपकी आत्मा उस परिणति से युक्त परिणत हुई है। ये सिद्धांत है, ये नियम है। समझ में आ रहा है? मिथ्यात्व का उदय होगा तो मिथ्यात्व होता है कि नहीं नियम से? कि आप बोलो नहीं नहीं मैंने तो उसको दबा दिया है, मैंने उसका फल को भोगा ही नहीं। ऐसा कर सकते हो आप? नहीं कर सकते हो। उदय आएगा तो तद्रूप परिणाम होगा। अनिवृत्तिकरण चल रहा है पहले गुण स्थान में, सम्यक दर्शन प्राप्त होने वाला है। अनिवृत्तिकरण का अंतिम समय है।
यानी प्रोसेस जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की है, उसमें अनिवृत्तीकरण है और उसका अंतिम समय है। अंतिम समय तक सम्यक तो नहीं हुआ है, मिथ्यात्व को हटा दिया है, अंतर बना दिया है, अंतरकरण कर दिया है, पार्टिकल्स हटा दिए हैं आगे के, तदापि अभी अनिवृत्तीकरण में चल रहा है। तो अंतिम समय तक उसको किसका उदय होता है? मिथ्यात्व का। और उस जीव को नाम क्या मिलता है? मिथ्या दृष्टि, जबकि वो बिल्कुल क्लोज है, पहुंचने वाला है, प्रक्रिया भी पूरी कर दी है। सम्यक दर्शन को पाने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है ना, वो कर दी है। अंतरकरण समझते आप लोग? आप लोग तो समझते इधर वाले, गैप बनाना, कर्मों को गैप बनाना, उससे बोलते हैं अंतरकरण। तो मिथ्यात्व के लिए कर दिया हमने वो करने के बाद भी अभी सम्यक दृष्टि नाम नहीं है उसका। क्यों नहीं है? क्योंकि मिथ्यात्व का उदय। लेकिन ये तो इतना भेद ज्ञान करता हुआ जा रहा है कि जिसके बल से आगे का काम हो गया। हाँ, कर दिया होगा, लेकिन अभी किसका उदय है? मिथ्यात्व का। तो परिणाम में अभी भी क्या चल रहा है? मिथ्यात्व चल रहा है, बंध भी हो रहा है। भले वो क्लोज है, बहुत क्लोज है, अंतिम समय में, अगले समय सम्यक दृष्टि होगा, अभी नहीं बोल सकते। इन सब बातों से समझ में आता है कि जो कर्म है, जैसा उदय आता है वैसा परिणाम होता है। मोह पे समझ में आया? ठीक है, अभी क्वेश्चंस करते हैं अपन इसके बाद। लेट मी एक्सप्लेन। ज्ञानावरण पे आओ आप। ज्ञानावरण कर्म का उदय है, तो जैसा उदय उससे ज्यादा क्षयोपशम है आपको? जैसा आपको उदय चल रहा है, जितने स्पर्धकों का, उससे ज्यादा क्या आपको क्षयोपशम है? जहां तक आपका क्षयोपशम की कैपेबिलिटी है, क्या उससे ज्यादा जान रहे हो क्या आप? अगर उससे ज्यादा जानोगे तो फिर क्षयोपशम की जरूरत ही क्या है? फिर तो अपन वैसे ही कर ले रहे ना अपने आप से कि जितना क्षयोपशम है उतना ही उस व्यक्ति के ज्ञान का लेवल है। जितना क्षयोपशम है, जितना उघाड़ है, किसी को बहु ज्ञान का, किसी को बहुविध ज्ञान का, किसी को क्षिप्र का, किसी को ध्रुव का, किसी को अध्रुव का, किसी को एक का, एक विध का, एक इंद्रिय संबंधी, किसी को धारणा का, किसी को अवग्रह का, किसी को अवाय का, अलग अलग क्षयोपशम है। तो जिसको जहां क्षयोपशम होता है उतना होता है। कोष्ठस्थ बुद्धि चाहिए, कोष्ठस्थ रिद्धि, ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए है? क्या चाहिए है? कौन से कर्म का क्षयोपशम चाहिए? अरे क्षयोपशम क्या कर लेंगे हम तो अपने आप से? नहीं, क्षयोपशम है उसमें धारणा का। सम्मिन्न संश्रोत्र रिद्धि है, तो उसका संबंध है किसी से? किससे है? बहुविध ज्ञान से। बहुविध ज्ञान का क्षयोपशम करो तो आएगी सम्मिन्न संश्रोत्र, उसके बिना नहीं आती। क्षयिक ज्ञान वालों को भी नहीं होती, क्योंकि क्षयिक ज्ञान वालों को तो क्षयिक ज्ञान ही है ना। तो ज्ञानावरण का सेट हो गया, ठीक है। चले आगे। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे आगे कौन सा है? दर्शनावरण। दर्शनावरण कर्म है, तो जितना आपको क्षयोपशम है, अवधि दर्शनावरण का क्षयोपशम आपको नहीं है, तो अवधि दर्शन है क्या? अरे अवधि दर्शन है क्या किसी को यहाँ बैठे बैठे? नहीं है। क्यों नहीं भैया? आप कर नहीं रहे इसलिए कि वो है नहीं, इसलिए है ही नहीं। वो उदय चल रहा है सर्वघाती का, तो गुण प्रकट नहीं है। तज्जन्य दशा बनी, आपकी विशुद्धि बनी, गुण प्रत्यय प्रकट हुआ या भाव प्रत्यय प्रकट हुआ, तो वो क्षयोपशम भी होने लग जाता है। क्षयोपशम हुआ और काम भी हुआ, ठीक है। ओके। निद्रा, निद्रा होती है तो निद्रा से सर्वघात हो जाता है। उस समय दर्शनोपयोग करके दिखाओ। जब निद्रा प्रकृतियां चल रही है, उस समय आपके दर्शन गुण का घात होगा कि बच जाएगा? निद्रा जो प्रकृति है वो किसका घात करती है? बोलो, दर्शन गुण का। तो निद्रा चल रही है तो दर्शन गुण को घात होने से बचा के दिखाओ, बचा के दिखाओ। आप लोग सोच रहे हो पता नहीं कौन सी पढ़ाई चल रही है। ठीक है, हो गया। चलो अंतराय के पास। अंतराय के पास आपको जैसी वीर्यांतराय का क्षयोपशम है, उतनी आपको शक्ति फील हो रही है, उतना आपको अनुभव आ रहा है। उससे ज्यादा आ रहा है क्या? ज्यादा यदि आ रहा है तो उसके लिए इसका मतलब क्षयोपशम आपने किया है, उसके पार्टिकल्स जो हैं वो घटे हैं, उसके स्पर्धकों की संख्या उदय वाली कम हुई है। वो हुए बिना आपको फीलिंग्स नहीं आ रही है।
वो क्षयोपशम के जैसा जो अनुभव आ रहा है वो आ नहीं रहा है। इसलिए जैसा कर्म आता है वैसा तज्जन्य जीव में परिणाम दिखाई देता है। ठीक है, ठीक है। कोई बाधा है किसी को? कोई शंका है? शंका है? बोलो, शंका क्या है गौतम? जिस समय जैसे कि अपन गैप कर रहे हैं सम्यक के लिए, हम्म, तो अपन के जब उसका कम अनुभाग रहेगा तभी अपन कर पाएंगे। मतलब कि अनुभाग कम उदय है, क्योंकि जितना अनुभाग उदय में आया उतना तो रिफ्लेक्शन होगा ही जीव पे, इस सिद्धांत के हिसाब से। तो फिर कर्म के अधीन ही तो हो गया अपन फिर हर चीज हाँ में। ठीक है, वो करते हैं अभी, हाँ। है ना। कर्माधीनता, साथ- वही प्रश्न चाहिए था कि ऐसे आप दिखा रहे हो तो फिर तो ले दे के बच ही क्या रहा हमारे हाथ में। तो अपने को हाथ तो अपने चलाने ही है ना मतलब अपने हाथ में तो कुछ रह ही नहीं रहा। इतना सुंदर निकल के आता है ना इससे, जिसकी गजब हद नहीं है। कि अपन सोच रहे कि नहीं, हम ये सोचेंगे कि हम कुछ कर सकते हैं अपने परिणामों को करके, कर्म के को फील ना करे, वो कर सकते हैं। उससे बेहतर उत्तर है उनके पास कि ये करने की जरूरत नहीं तुमको, हम तुम कुछ और उत्तर देंगे हम तुम्हें। ठीक है, चलो आगे क्या था अपन। ऐसे ही घातिया हो गया ना, अघात्या में लगा लेना। अघात्या में गोत्र कर्म है। गोत्र कर्म का जिसको जो उदय है आप बदल लो उसको। नीच गोत्र का उदय है, ठीक है। नीच गोत्र का उदय जीव विपाकी प्रकृति, जीव के परिणाम कैसे हैं? नीच गोत्र जनित है। आप एक काम करो, उसका 5वें से 6ठा करके दिखा दो, वो व्यक्ति करके दिखा दे। तिर्यंच है, वो तिर्यंच पंचम तक जा सकता है, नीच गोत्रीय। उस चलो तो तिर्यंचगत पर्याय, शूद्र को नीच गोत्र माना जाता है, वो पंचम तक जाता है। तो वो अपना एक काम करे, अब गोत्र को फील ही ना करे, और फील ही करना है तो एक काम करो, तुम उच्च फील कर लो। और फील कर लो वो कर्म के जो पार्टिकल्स हैं, कर्म की धारा है, उस धारा को पूरा का पूरा बदल दो। आप कर सकते हो ना। तो वो कैसे होगा? वो तो 5 से ऊपर जाता नहीं है, शास्त्र का नियम है। तो नीच गोत्र से कैसा परिणाम रहता है जीव में परिलक्षित होने वाला? वो नीच गोत्र छपता है, उच्च गोत्र में उच्च छपता है। ठीक। आयु तो देख ही रहे हो आप मनुष्य में एक काम करो, देवायु का अनुभव करके दिखा दो नारकी को, सम्यक दृष्टि को आप मनुष्य आयु का फील करके दिखा दो, वो कर ले। नहीं आता, जैसी आयु है वैसा ही उसको अनुभव है, उसी आयु का अनुभव है, उसी शरीर में रहने रूप अनुभव है, ना कि भिन्न शरीर में रहने रूप अनुभव है। वो नहीं हो सकता है। ठीक है, कौन बच गया? वेदनीय नाम कर्म। नाम कर्म है, उसमें तीनों टाइप्स बन जाते हैं, जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी। तो वो जो जितने जीव विपाकी कर्म है, कहाँ फल आ रहे हैं उसके? जीव में आ रहे हैं। हाँ, वेद नहीं करते, 1 मिनट। जीव विपाकी है तो जीव विपाकी काय में है? जीव में आ रहे हैं। आपको मनुष्य गति का उदय आ रहा है? आ रहा है। तो एक काम करो, मनुष्य गति रूप अनुभव को तो अवॉइड कर दो आप। नहीं, क्यों नहीं हो सकता है? जैसा कर्म उदय में आता है वैसा फल नहीं भोगते हम भिन्न भोगते हैं। तो मनुष्य गति रूप ही आएगा, पंचेंद्रिय रूप ही आएगा, त्रस रूप ही आएगा, पर्याप्त रूप आएगा। तत् 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 जो जो कर्म का विपाक जिसमें आता है, जिस गुण में, जिस पर्याय में, जिस द्रव्य में, व्यंजन रूप से, अर्थ रूप से जैसा आता है वैसा आता है। ठीक है। पुद्गल विपाकी पुद्गल में आता है, पुद्गल विपाकी का पुद्गल में आता है वो फल। इसमें तो और अपन अच्छे ना, क्योंकि दूसरे में लाना है अपने को, तो लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, संस्थान, आकार वगैरह वो वैसे फल आ जाते हैं, इसमें तो किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्या बचा? वेदनीय। वेदनी से क्या होता है? जो फीलिंग्स आती है, तो वेदनी में साता का उदय है तो साता रूप अनुभव आता है, असाता का उदय है असाता रूप अनुभव आता है। लेकिन अब इसमें क्या है? इसको सहयोग चाहिए, इसको चाहिए कषाय का सहयोग। ठीक है, तो कषाय के सहयोग के लिए साता के साथ में रति, हास्य, इन 9 कषायों का सहयोग चाहिए। वो आएगा तो उसको आप देख भी पाओगे कि हाँ साता के अनुभव आ रहे हैं। असाता का उदय आ रहा है, उसके साथ में अरति चाहिए, शोक चाहिए, उसका उदय कॉम्बिनेशन में मिलेगा तो आप फील कर पाओगे ये असाता का उदय है। ठीक है, फिर भी असाता का उदय आता है और कॉम्बिनेशन नहीं है, उदय तो आ रहा है, आपके अनुभव थोड़े भिन्न प्रकार के जा सकते।
क्योंकि मोहिनी का जो सपोर्ट चाहिए उसको, जिसके कारण से उन्होंने क्रम भंग करा कर्मों के नाम का, ये दिखाने के लिए कि वेदनीय कर्म को सहायता चाहिए किसकी, मोहिनी कर्म की। इसलिए ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय ये बीच में घुसाया, अघातिया को बीच में घुसाया। तो उसका रीजन दिया उन्होंने, पूरी षटखंडागम परंपरा, कषाय पाहुड़ परंपरा, तत्वार सूत्र की परंपरा, जहां जाओ सब जगह एक ही बात है, ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय मोहनी आयु नाम गोत्र अंतराय, एवरीवेयर भंग करके बताने का बहुत गहरा पर्पज है हमारा। ठीक है, समझ में आ गया? ये आ गया? तो क्या निष्कर्ष निकला इतनी बात से? अमन जी क्या निष्कर्ष निकला? जैसा कर्म होता है, जितने अनुभाग वाला होता है, उदय में आता हुआ, उस प्रकार का उस जीव में उस समय परिणाम परिलक्षित होता है उसकी पर्याय में। अब प्रॉब्लम ये खड़ी हो रही इस बात से कि फिर ऐसे तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं ना करने के लिए, वो जो आ रहा है वो जा रहा है, वो आ रहा है वो फल में आ रहा है, तो हम तो भोग रहे हैं बस कर्म को। हमारा मोक्ष मार्ग कैसे बनेगा? अब मोक्ष मार्ग कैसे बनेगा? सम्यक दर्शन कैसे होगा? कि सम्यक दर्शन के लिए क्या करना है? मिथ्या तो नहीं चाहिए, और मिथ्या तो आए जा रहा है, आए जा रहा है, लूटे जा रहा है। हाउ डू वी डू दैट? तो उन्होंने कहा आप लब्धि सार पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको सम्यक दर्शन कैसे होगा। क्या दिखाया उन्होंने उसमें? दिव्यांश आप तो उस दिन तो आए थे ना, इस बार नहीं थे तो कोई बात नहीं, सम्यक दर्शन तो आपको हो ही जाएगा। कि आप क्या करते हो, अपने वर्तमान परिणाम से आगे को ठीक करते हो। परिणाम वर्तमान के हैं, उन वर्तमान परिणामों से आगे के परिणाम, आगे के जो कर्म हैं, उन कर्मों में कुछ बदलाव लाया जाता है। उदयावली के बाहर के जो कर्म हैं उनमें कुछ परिवर्तन किया जाता है। वी प्रिपेयर फॉर फ्यूचर, वी प्रिपेयर फॉर फ्यूचर। उस कर्म, जो कर्म की धारा लाइन में लगी है, उस लाइन में लगी हुई चीज को क्या किया जाता है? अंतरकरण किया जाता है। ऊपर नीचे, अपकर्षण उत्कर्षण, कैसे भी कुछ करके डू समथिंग कि वो खाली हो जाए। वो खाली हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? जैसे हम वहां पहुंचेंगे तो उस कर्म का उदय आएगा क्या? नहीं आएगा। तो क्या बोलेंगे उसको? सम्यक दृष्टि बोलेंगे। अब कुछ है ही नहीं ना उदय, आप करोगे क्या उसका? फल आएगा ही नहीं। नहीं तो मिथ्यात्व के उदय रहते रहते हम सम्यक दृष्टि बोल सकते हैं अगर आपकी थ्योरी चलाएंगे तो, लेकिन ऐसा नहीं बोला जाता है। और वो पहले से तैयारी की जाती है, अंतर्मुहूर्त बाद के निषेकों को इधर उधर किया जाता है। तो ये तो सम्यक दर्शन की बात हुई। लेकिन अभी हमको ही दिखता रहता है, तेज गुस्सा आता है, अपन संभालते हैं अपने आप को, फिर क्या हो जाता है? गुस्सा शांत हो जाता है। जाने तो सम्यक दर्शन, आप तो हमारी रोज की बात बताओ, रोज क्या होता है? रोज क्या होता है? गुस्सा आता है तो गुस्सा आता है कि नहीं आता है? आता भी और कई बार नहीं भी आता है। आता भी और कई बार हम कंट्रोल कर लेते हैं। कंट्रोल करते हैं कि नहीं? रुकता है कि नहीं? झगड़ा भी रुकता है कि नहीं? बोलो। लालच, आप चीजों को देख देख करके ठाम लेते हो कि नहीं? तत्व ज्ञान करके, अरे क्या रखा है इन वस्तुओं में, कोई भी सारभूत नहीं, पौधगलिक है, क्या करेंगे इनको पा करके? एक पल के लिए लोभ आया था, ले लूं मोबाइल, ले लूं नए कपड़े, ले लूं जूते, लेकिन फिर मैंने क्या कर लिया? संभाल लिया। तो वो जो लोभ तो आ ही जा रहा था, लेकिन मैंने क्या किया? ठंडा कर दिया। तो ठंडा कर दिया, समता आ गई, समता के द्वारा वो कर लिया। तो ये तो हो रहा है ना, हो रहा है, आप सही कह रहे हो। क्या हो रहा है लेकिन? कब हो रहा है? जब उदय आया था तब तो परिणाम हुआ था। फिर जैसे ही आपने कुछ संभालने का प्रयास किया कि मैं नहीं करूं ऐसा भाव, ना लड़ूं, ना कामुक हूं, ना लालची हूं, ना डरूं, तो ऐसा कुछ करूं, तो कौन जागा? कौन जागा? ज्ञान जागा। कषाय भी है, ज्ञान जागा। ज्ञान के जागने पर, अवेयर होने पर, वो कषाय अभी भी बह रही है। तब तो आप संभालना चाहते हो, कषाय बह रही है, कषाय चल रही है। और जागने पर अब वो जो उदय के अनंतर वाला निषेक है, लाइन बनाएंगे ना, कर्म के उदय की लाइन बनेगी, परमाणु होगी, अनंतर यानी नेक्स्ट निषेक है। आप फर्स्ट समय पे हो, कोश कषाई हो रहे हो, अगला समय का निषेक है, उसके पार्टिकल्स ढीले पड़ते, उसका अनुभाग ढीला पड़ता है। उसी के अनुसार उदयावली के बाहर के पार्टिकल्स हैं, उनमें कुछ व्यवस्था बनती है, उनमें कुछ परिवर्तन होता है। फिर आप आगे के समय पे गए, अब वो जब आप समय पे गए वहां पर, तो अपने आप कर्म के पार्टिकल्स क्या हो चुके हैं? अनुभाग क्या हो चुका है? कम हो चुका है।
आपने फिर ज्ञानी, वो धारा एक ज्ञान की, एक पल का तो है नहीं आपका ज्ञान, व्यंजन पर्याय बनानी है उसकी, तो वो फिर से ज्ञान चल रहा है, फिर से ज्ञान चल रहा है, फिर से ज्ञान चल रहा है। तो वो चलते चलते आगे 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 के निषेक को, उदय वाले निषेक को नहीं, कहाँ के निषेक को, आगे 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 वाले निषेक को क्या करता है, क्रश करता है, कम करता है, अनुभाग शक्ति ही ढीली करता है। और जब आप उस अगले समय पहुंचे उदय के लिए, तो उस अनुभाग शक्ति के हीन होने पर आपको कोई रिजल्ट्स दिख रहे हैं, वो भी एक पल में नहीं दिखेंगे, 2 4 50 हजारों लाखों करोड़ों आवलियां हो गई, हमारी भाषा में अंतर मुहूर्त हो गया, तब जाकर के आपको उसका इफेक्ट दिख रहा है। आपको जो लग रहा है ना कि मैंने देखा और गुस्सा आया था, फिर मेरे को याद आया नमोकार और मैंने शांत कर लिया, इन सब प्रक्रियाओं में असंख्यात तो समय हो चुके हैं, अंतर मुहूर्त हो चुका है। जिसको आप इंस्टेंट बोलते हो वो इंस्टेंट नहीं है, उसमें करोड़ों अंतर मुहूर्त हुए, छोटे छोटे करोड़ों अंतर मुहूर्त हुए हैं, छोटे छोटे। एक सेकंड में कितने नैनो सेकंड होते हैं, कितने ऑप्टो सेकंड होते हैं, कितने पिको सेकंड होते हैं। तो वैज्ञानिक करते 10 टू द पावर 16 तक उन्होंने काम किया, ठीक है, एक सेकंड में 10 टू द पावर 16 इतने कोई सेकंड की टर्म है ना, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स, टुकड़े कर दिए सेकंड के, वो भी जो एक एक सेकंड है वो सब क्या है, अंतर मुहूर्त है। तो आपने एक सेकंड में कितने काम कर लिए हैं, 10 टू द पावर 16, 10 टू द पावर, समझ में आ रहा है 10 टू द पावर 16 क्या होता है, 100 करोड़ इंटू करोड़, 100 करोड़ इंटू करोड़, इतने काम व्यंजन पर्याय वाले, इतने काम कर चुके हो आप। और आप कह रहे हो कि नहीं मैंने तो उसको भोगा ही नहीं। अरे बेटा इतनी देर में तो असंख्या तो समय हुआ, असंख्या नहीं समझ में आते, मैंने तुमको करोड़ों दिखाए, करोड़ों मोमेंट्स हुए हैं, करोड़ों भाव हुए हैं, उन भावों में तुमने उन कर्मों की जो धारा है उस धारा में बहुत सारे परिवर्तन ला दिए हैं, परिवर्तन हो चुके हैं। आप उस पल को तो देख ही नहीं रहे हो जिस पल में उदय आया, वो मैपिंग वाली ही है, 1 to 1 मैपिंग है उसकी। अगर नहीं मानोगे तो और दूसरी दिक्कतें आएगी, समझ मारी बात, ठीक है। तो हमको क्या होता है, रोज जब हम करते हैं, हम अपने आप को ठीक करते हैं, शांत करते हैं, अच्छे परिणाम करते हैं, मन लगाते हैं, भक्ति में लगाते हैं, स्वाध्याय में लगाते हैं, ध्यान में लगाते हैं, नियम व्रत उपवास में लगाते हैं, या किसी और कषाय में लगाते हैं, नहीं हाँ, तो हम करते हैं क्या फिर, ठीक कैसे करते हैं हम, आगे को आगे आने वाले जो पार्टिकल्स हैं उनमें बदलाव होता है, उनमें बदलाव नहीं होता हो तो फिर आपको वैसा का वैसा फल आते ही आता है, वो आते ही मेजर टाइम पे तो वैसा का वैसे ही आता है, जब आप कुछ प्रयास करते तो आता है। तो वो कब हुआ, जगाया जब आपने जागृत किया, जागृत किया, किसको जागृत किया, ज्ञान को जागृत किया। तो अब हम क्या करें, समझ में इतनी बात, आपके पुरुषार्थ वाले प्रश्न हुए पूरे थोड़े, ठीक है। अब यदि नहीं मानोगे तो दूसरी समस्या क्या आएगी, दो बातें कह करके यद्यपि टाइम हो गया भाई साहब, क्या करना है, थोड़ा समय पूरा हो जाएगा, फिर ट्राई करूंगा जल्दी करने का, कि समय साल में जितने क्रोध वगैरह के परिणाम हैं उनको जीव से भिन्न बताया, और भेद विज्ञान की पराकाष्ठा की तुम में ही हो रहे बेटा, फिर भी तुम्हारे नहीं है, जीव सणथि रागो न विदोषो नैव विद्यते मोहो, उन्होंने कहा नहीं है, रागो दोषो मोहो ये जीव के सम्मादिठ्ठि या अनाणी के नहीं होते, और स्वभाव से देखो तो जीव के होते ही नहीं। और आगे बढ़ करके गाथा है समर अधिकार में उपभोगे उपभोगो, उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोध नहीं है। तो कह रहे कि नहीं है, जीव में क्रोध नहीं है, मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं। तो फिर महाराज किसके हैं, ये प्रश्न किया 2-3 बार उन्होंने, किसके हैं ये, तो क्या उत्तर देते हैं वो, ये क्रोध हो तो रहे हैं, जीव के नहीं मान गए, किसके हैं फिर, बोले पुद्गल के हैं। क्यों पुद्गल के हैं, अब बोले अच्छा उत्तर, उसके निमित्त से तो सिंपल है, ये बच्चे भी दे देंगे 11वीं वाले, अच्छा उत्तर दो। हाँ नहीं नहीं, लक्ष्य नहीं, न्याय का शब्द दो, न्याय का, अन्वय व्यतिरेक, इस कषाय रूप परिणाम का
अन्वय व्यतिरेक संबंध कर्म के साथ में है, जीव के साथ में नहीं। ये इनका हेतु है, ये इनका हेतु है। जब जब कर्म का उदय होता है तब तब वैसा परिणाम होता है, और वैसा परिणाम नहीं होता है तो कर्म का उदय भी नहीं होता है, या कर्म का उदय नहीं होता है तब वैसा परिणाम भी नहीं होता है। जब जब जीव होता है तब तब क्रोध होता है, ऐसी व्याप्ति नहीं है। जब जब जीव होता है तो घमंड होता है, ऐसी व्याप्ति नहीं है। घमंड होता है वहां जीव होता है, ये व्याप्ति तो है, लेकिन जहां जहां जो जो जीव होता है उसको घमंड होता है, ये व्याप्ति नहीं है, इसलिए जीव के साथ संबंध नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला, कर्म से, कर्म का अन्वय व्यतिरेक है। हाउ, जब जब कर्म का उदय होता है तब तब परिणाम होता है, जब जब कर्म का उदय नहीं होता है परिणाम नहीं होता है। तो कारण कार्य संबंध किसके साथ बन रहा है, कर्म के साथ में। तो ये उसके ही लड़का है, उसके खाते में डालो इसको, उधर ही भेजो, भले यहाँ दिख रहा है वहां डालो। यदि आप नहीं मानोगे ये बात तो तुम्हारा तर्क जो है ना झूठा पड़ेगा। आप समय सार नहीं पढ़ सकते, आप समय सार बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हो, ना वेद ज्ञान कर सकते, क्योंकि तर्क नहीं पचेगा। तर्क पचाने के लिए आपको पहले ये मानना पड़ेगा कि जैसा कर्म का उदय होता है वैसा का वैसा परिणाम होता है। ठीक है, अब अंतिम बात, बिल्कुल अमेजिंग, कि अभी क्रोध कर्म का उदय हो रहा है, उदय हो रहा है, तो उस वक्त हम क्रोध कर रहे हैं, तो फिर ये तो हो ही जा रहा है, फिर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। बोले नहीं, कर सकते हो। क्या करते हो आप, क्रोध के समय में ज्ञान करते हो। ये उपयोग को उठाने का पूरा जिम्मा जो है ना, ये इस गाथा 181, 82, 83 इस बात पे और पूरा भेद विज्ञान आधारित कि तुम्हें क्या करना है, आपका जो लक्ष्य है जीवन का उसकी पूर्ति कैसे होगी, और वो चैतन्य में आत्मा की उद्भूति कैसे होगी। आप क्रोध को मिटाने जाओगे तो कभी नहीं मिटने वाला है, मान माया लोग को मिटाने जाओगे नहीं मिटेगा। तुम समता करके मिटाना चाह रहे थे ना, कुछ नहीं आ रही समता, कुछ शायद कम हुई है, कुछ समता नहीं हुई है। समता होनी है तो तुम्हें ये करना है कि क्रोध हो रहा है होने दो, मान हो रहा है होने दो, तुम्हारे बस की नहीं है रोकने की, तुम्हारे बस की ये है उवोगे, उवोगो, ये सूत्र है उनका। उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोध नहीं है। कौन सा क्रोध नहीं है, जो आया नहीं है वो क्रोध नहीं है, कि जो आ रहा है वो क्रोध नहीं है। जो पर्याय में नहीं है अभी वो क्रोध उपयोग में नहीं है, कि जो पर्याय में है वो क्रोध नहीं है। हाँ, जो नहीं है वो तो है ही नहीं ना, उसके लिए अलग से कहानी लिखने की क्या जरूरत है। मान के काल में माया लोभ क्रोध नहीं है, ये तो सिद्धांत ही, उसमें आपने नया क्या कर दिया, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। लेकिन क्रोध हो रहा है उस समय में उपयोग में वर्तता हुआ जो क्रोध है वह उपयोग में वर्तता नहीं है, ऐसा उपयोग देता है जो उपयोग में, उसको भेद ज्ञान की सिद्धि होती है। जानता है मैं ये उपयोग में आत्मा हूं, इसका स्वाद उपयोग में ही, इसका स्वाद क्रोध में ही, ये दिस इज नॉट मी, ये मैं नहीं हूं। भेद ज्ञान अध्यात्म की सिद्धि होती है मानने से कि हाँ क्रोध जाना है उदय में, तुझे बिगाड़नी परिणति बिगाड़ देती बिगाड़ना। हम ये काम करेंगे कि हम ये समझेंगे कि ये जो क्रोध है ये स्व नहीं है, ये उपयोग नहीं है। भेद ज्ञान जब किया जा रहा है तो उस समय विभाव है, विभाव के काल में विभाव से किया जा रहा है, उसको दबा करके उसको हटा करके नहीं कर रहे हो आप। हटा दिया तो फिर भेद ज्ञान करने की जरूरत क्या बची। अगर हटा ही दिया आपने उसको तो भेद ज्ञान की जरूरत ही नहीं, फिर तो आप आत्मानुभूति तत्काल ही होगी ना पैदा। लेकिन भेद ज्ञान पूर्वक अनुभूति पैदा होती है। कथमपि ही लभन्ते भेद विज्ञान मूला मविचल अनुभूतिम, ये सतो वान्यतो वा। भेद ज्ञान जिसका मूल है वो अनुभूति, तो आप तो सीधे अनुभूति कर लिए बिना भेद विज्ञान के। वैसे ही आपने हटा दिया कर्म को, आप तो वैसे ही वीतरागी बने थे ना अभी थोड़ी देर पहले, वैसे ही वीतरागी बन गए कि हमने बस सोचा हम तो क्रोध करते नहीं, और फल को हटा दिया, बैठे शांति से, गायब सब। ये सब थोड़ा ना मजाक चल रहा है, नहीं होगा। इसलिए अच्छा है ये जो हम कह रहे हैं ना, आप जिसको पराधीनता देख रहे हो ना,
वो समय सार का अध्यात्म सिद्ध करवाएगा, वो पराधीनता नहीं है। उससे आपकी दृष्टि जहां लेकर के जानी है, एक्चुअल में आपको जहां काम करना है वहां लेके जाओगे कि नहीं ये तो चलता रहेगा। क्रोध चलता है, क्रोध की टेंशन नहीं है, मान की टेंशन नहीं है, मिथ्यात्व की टेंशन नहीं। टेंशन ये है कि उपयोग को अपन भिन्न क्यों नहीं कर रहे। उपयोग चल रहा है, लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन उपयोग। उसका टेस्ट क्या है, उसका स्वाद क्या है, उस स्वाद को हम जानेंगे, मानेंगे, अनुभवेंगे तो बात बनेगी हमारी। वही किया जाता है, साधना उसी को कहा जाता है। वही किया कर रहे मुनिराज, बार 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 हट रहे फिर लग रहे, हट रहे फिर लग रहे, प्रयास कर रहे उपयोग में, उपयोग को जानने की। समझ में आया? समझ में आया? लास्ट क्वेश्चन करूं एक। आत्मानुभवन करते हैं कोई व्यक्ति बैठ करके, चौथा हो पांचवा हो मुनिराज का हो, कोई सभी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उस समय उसको गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उस समय उसको घमंड हो रहा है कि नहीं? शुद्ध निर्विकल्प प्रचुर स्व संवेदन के समय, बहुत भारी पड़ेगा, के समय क्रोध आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उस जीव की पर्याय में, प्रमोद भैया, जीव की पर्याय में क्रोध आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो वो तो आत्मानुभव कर रहा है, शुद्ध आत्मानुभवन कर रहा है। सारे गुणस्थान सिद्ध होंगे ठीक ढंग से पढ़ोगे तो, और नहीं तो आप चौथे में ही सिद्ध बन जाओगे, जो कि हो नहीं रहे हो, तो फिर कुछ भी नहीं सेट होगा। समझ में आ रही बात? क्रोध है, क्रोध है, आप करो अनुभव, आपका अनुभव स्वीकार है, आपकी आत्मा का अनुभव, ससंवेदन, प्रचुर स्वसंवेदन, वो सब स्वीकार है। लेकिन आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा कि उस स्वसंवेदन के समय में, उस शुद्धोपयोग के समय में क्या चल रहा है? अशुद्धोपयोग भी चल रहा है। बुद्धि जन्य ना चले, परिणति जन्य, परिणति पर्याय जन्य तात्कालिक पर्याय में चल रहा है, तब तो गुणस्थान है, तब तो भिन्न भिन्न अनुभव हैं, तब तो अलग अलग आत्मा के आनंद हैं। नहीं तो फिर सभी एक जैसा हो गया, गधा घोड़ा सब एक समान हो गया, अंधेर नगरी चौपट राजा हो गया। इसलिए अनुभूति भी होती है, अनुभूति हर व्यक्ति को एक सी नहीं होती, सबके उदय भिन्न भिन्न प्रकार के। 90 गुणस्थान वालों को नहीं हो पा रही, कोई क्रोध कषाय के उदय से चढ़ा, कोई मान से, कोई माया से, कोई लोभ से, सब भिन्न भिन्न प्रकार। विशुद्धियां समान है, कषाय भिन्न है। क्रोध के उदय से चढ़ रहा है तो उसकी कषाय अलग है, लेकिन विशुद्धि, उन्होंने कहा अनिवृत्तिकरण में सबकी समान होती, विशुद्धि समान है, कषाय समान नहीं, कषाय भिन्न भिन्न। आई होप आपको समझ में आएगा। अब किसी को प्रश्न हो तो आई थिंक यदि क्लास के लिए तो अपन फिनिश करते हैं, बाद में आप पूछ सकते हैं तो अपन कर लेंगे। कोई संदेह किसी को, कोई ऑब्जेक्शन किसी को, संदेह है बोलो। अपन उपयोग में उपयोग कर रहे हैं, ज्ञान कर रहे हैं अपन कर्मिक उदय के समय भी, हाँ। तो तीव्र में कर सकते हैं क्या? हाँ तीव्र उदय है हाँ, क्रोध का, तो फिर उस समय दिक्कत ज्यादा उदय तीव्र नहीं, तीव्र उदय है तो देखो सीधे उपयोग में उपयोग नहीं होता है, इसके लिए तो सारी प्रक्रिया है हमारी, जिन भक्ति, स्वाध्याय, चिंतन, दान। आप अपने तीव्र उदयों को क्या कर रहे हो? घटा रहे हो, आलम्बन दे करके। तो इसका इफेक्ट अपन पे पड़ रहा है, फिर भी अपन ज्ञान कर रहे हैं, मतलब क्रोध उदय में नहीं, परिणत उदय में घटाते जाते हो उसको। वो तो आपने आगे का घटा रहे हैं उससे। हाँ, तो ऐसे आगे अनंतर 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 घटाते जाते। आगे घट रहा है तो वो लाइन में आएगा तब काम बनेगा ऐसे। अनंतर समय की तो है, अनंतर यानी जस्ट नेक्स्ट का, उदयावली में लगा हुआ जो है उसी को हम कहवा रहे हैं, उदयावली के बाहर का भी नहीं टच करवा रहे, इधर भी चेंज होता है। अभी आपको दिखाया था ना कृष्टियां, कृष्टियों का उदय, तो वो जो विंडो थी उदय वाली सरकती जाती है, तीव्र उदय उदयावली में, उदयावली में घटती जाती है। तेज पार्टिकल जो अगले समय में उदय आने वाला था उसको अपन ने घटा के अनंत गुणाहीन करके दिया, तो वो बनता है वैसे। समझ में? ठीक है, और विचार करना बाकी काफी सारा था, अगर होगा तो कल करेंगे, नहीं तो फिर आप स्वयं पढ़िएगा। मैंने पॉइंट्स दिए थे, फिर से पढ़ देता हूं।
मंदिर आना कर्म की देन नहीं है, आपके पुरुषार्थ की देन है। मंदिर आना एक उपलक्षण है, बाकी सब लगा लेना, पुण्य पाप दोनों में। कर्म डजंट डिसाइड एवरीथिंग। कर्म हर चीज डिसाइड नहीं करता है कि आप क्या करोगे, आप किस पे क्रोध करोगे, किससे का घमंड करोगे, वो कर्म डिसाइड नहीं करता है, वो आप डिसाइड करते हो। और भाग्य और पुरुषार्थ में कौन बड़ा होता है? लास्ट एक अच्छा है, जो कुछ होता है वो सब कर्म फल से ही होता है। दुनिया में जितनी घटनाएं दिख रही है सब एवरीथिंग इज कर्म का फल, ऐसा नहीं होता है। आप विचार करिएगा, ये जान करके अपन जो चैतन्यमयी आत्मा का उपयोगात्मक गुण है उसकी तरफ आकृष्ट हो। कर्म के फल आदि आते रहेंगे जाते रहेंगे, उन सब से हट करके सहजता में आने के लिए चर्चा करिए, कर्माधीन नहीं बनाने के लिए करिए। कर्म के अधीन जो परिणतियां होती है उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, और जो आप कर सकते हो उतने पे आपका ध्यान लाने के लिए ये सारी चर्चा रखी है। नहीं तो किसी को लगे तो उल्टी गाड़ी चली गई, उल्टी नहीं चलिए, अब और सही चलेगी। इस प्रकार से ये विषय पूरा हुआ। आगे कल वंदे शुद्ध स्वरूप। जैसा कर्म का उदय आएगा वैसे ही परिणाम होंगे। ये हमें पराधीन नहीं बना रहा है, हमें निर्भर कर रहा है कि जैसा आना है वैसा तो होना ही है। उसको ज्ञान से देखेंगे तो हमें बिन दिखाई देगा और निर्भर होंगे। बहुत ही मार्मिक चर्चा अभी हमने आदरणीय भाई साहब के माध्यम से सुनी है। कल भी इसी तरह प्रवचन रहेगा, और जब तक हम भाई साहब हैं, कुछ दिन हैं, तो प्रतिदिन शाम का प्रवचन आपका ही रहेगा। और आपने अभी विषय बतलाए भी हैं किन किन विषयों के ऊपर प्रवचन होंगे। तो जितने भी श्रोतागण हैं वे और ऐसे उत्साह के साथ आएं, क्योंकि बहुत ही मार्मिक विषय हमें यहाँ पे सुनने को मिल रहा है। अभी जैसे प्रवचन चल रहा है, दोपहर में भी 2:30 बजे से 3:30 बजे तक पर्याप्ति विषय पे चर्चा चल रही है। आज 3 पर्याप्तियों की चर्चा हो चुकी है, शेष पर्याप्तियों की चर्चा कल होगी और उसके आगे